नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवा शक्ति की सराहना की। इसे नए भारत का सुदृढ़ स्तंभ कहा। उन्होंने कहा, पिछले 8 वर्षों में सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा, योग प्राचीन भारतीय परंपरा का अमूल्य उपहार है। उन्होंने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। जिनेवा में 12वें विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में G33 देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विश्व व्यापार संगठन से विकासशील और कम विकसित देशों की मदद के लिए आगे आने को कहा। भाजपा ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद चुनाव में जीत हासिल की। कर्नाटका विधान परिषद की 4 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान आज। आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करने के लिए अधिकृत किया। तमिलनाडु और तेलंगाना में गर्मी की छुट्टियों के बाद कोविड सावधानियों के साथ विद्यालय फिर से खुल गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में लू जारी रहने की संभावना व्यक्त की। खेलो इंडिया युवा खेल में हरियाणा 118 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। शतौग पैरा निशानेबाजी विश्व कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। पदकों की संख्या 12 हुई। भारतीय भारोत्तोलक सेनापति गुरु नायडू ने कल मैक्सिको के लियोन में IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। और 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-0 की बढ़त हासिल की। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जनोत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 87वां प्रश्न। आज का सवाल है, उस महिला योद्धा का नाम बताएं जिन्हें खासी पहाड़ियों की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ यू तिरोत सिंह की सहायता की थी। सवाल एक बार फिर सुन लें, उस महिला योद्धा का नाम बताइए जिन्हें खासी पहाड़ियों की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध यू तिरोत सिंह की सहायता की थी। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या फिर हमें इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं। पता है हमारा अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। ईमेल का पता एक बार फिर से सुन लीजिए, अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को चुना जाएगा विजेता और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं।
आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति को नए भारत का आधार स्तंभ बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के हर संभव उपाय किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और भारतीय युवा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल कर राष्ट्र की प्रगति में अमूल्य योगदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने पिछले 8 वर्षों में युवाओं के विकास के लिए सरकार के प्रयासों का विवरण साझा किया। उन्होंने कहा कि आज उद्यमिता से लेकर खेल तक सभी क्षेत्र समाज के विभिन्न वर्गों के युवाओं की पहुंच में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अपने सपनों को साकार करने में सक्षम बनाया है। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं के विकास के लिए हर जरूरी प्रयास किए गए। इनमें नई शिक्षा नीति, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और भारतीय प्रबंधन संस्थानों का विस्तार, नए स्टार्टअप उद्यम और यूनिकॉर्न तथा खेलो इंडिया केंद्र जैसी पहल शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग प्राचीन भारतीय परंपरा की एक अमूल्य देन है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में पूरा विश्व योग दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से योग दिवस में व्यापक भागीदारी करने और साथ ही योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि योग से अनेक लाभ हैं। ये हमें शारीरिक और मानसिक रूप से सबल बनाता है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वर्तमान चुनौतियों के इस दौर में विश्व व्यापार संगठन को सबल संदेश देना होगा कि धनी और विकसित देश विकासशील और कम विकसित देशों की मदद के लिए आगे आएं। तीव्रता से बढ़ती खाद्य पदार्थों की महंगाई ने आज एक वैश्विक मानवीय संकट का रूप ले लिया है, जो कि गहरी चिंता का विषय है और हमें खाद्य उत्पादन के लिए घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा देने के महत्व की याद दिलाता है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें लाखों लोगों के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है और गरीब और कमजोर देश और उनके लोगों को इम्परफेक्ट मार्केट्स के अधीन कर रही है। हमारा सामूहिक व नैतिक दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि विश्व में कभी भी कोई व्यक्ति भूखा न सोए और WTO के नियम इस लक्ष्य में सहभागी होने चाहिए। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में G33 देशों की एक बैठक में श्री गोयल ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन को गैर व्यापारिक मुद्दों को लेकर विकासशील देशों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन और स्त्री पुरुष समानता जैसे मुद्दे कानूनी रूप से अन्य अंतर सरकारी संगठनों के कार्यक्षेत्र में आते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरणीय जीवन शैली के आह्वान पर बल देता है। ये जीवन शैली जलवायु परिवर्तन की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने यह भी कहा कि विश्व व्यापार संगठन को व्यापार के लिए जन अनुकूल उपाय अपनाने चाहिए और एक ऐसे विकास पर बल देना चाहिए जिसकी प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शी और समावेशी हो। भारतीय जनता पार्टी ने असम में कार्बी आंगलांग स्वायत्त शासी परिषद की सभी 26 सीटें जीत ली हैं। पार्टी ने परिषद में अपनी सत्ता बनाए रखी है। वर्ष 2017 में उसने पिछला चुनाव भी जीता था। कार्बी आंगलांग स्वायत्त शासी परिषद के चुनाव के लिए बुधवार को मतदान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा चुनाव लड़ने वाले अन्य दलों में नवगठित ऑल पार्टी हिल्स लीडर कॉन्फ्रेंस, ऑटोनॉमस स्टेट डिमांड कमेटी और आम आदमी पार्टी थे। कर्नाटका विधान परिषद की 4 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है।
उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों तथा उत्तर पश्चिमी और पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इस चुनाव के लिए कुल 49 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2,84,922 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतगणना बुधवार को होगी। एक रिपोर्ट। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पूर्व चेयरमैन बसवराज होरट्टी, जिन्होंने जेडीएस छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा है, वह रिकॉर्ड 8वीं बार वेस्ट टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं। पिछले 7 बार उन्होंने यहां से जीत हासिल की है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट टीचर्स मतक्षेत्र, साउथ ग्रेजुएट्स मतक्षेत्र और वेस्ट ग्रेजुएट्स सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के अभ्यर्थियों के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति की सराहना की, इसे नए भारत का सुदृढ़ स्तंभ कहा। उन्होंने कहा, पिछले 8 वर्ष में सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा, योग प्राचीन भारतीय परंपरा का अमूल्य उपहार है। उन्होंने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। जिनेवा में 12वें विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में G33 की मंत्री स्तरीय बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विश्व व्यापार संगठन से विकासशील और कम विकसित देशों की मदद के लिए आगे आने को कहा। भारतीय जनता पार्टी ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद चुनाव में जीत हासिल की है। कर्नाटक विधानसभा परिषद की 4 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान आज। आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजनीतिक दलों के साथ परामर्श के लिए अधिकृत किया है। तमिलनाडु और तेलंगाना में गर्मी की छुट्टियों के बाद कोविड सावधानियों के साथ स्कूल फिर से खुले। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में लू जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। खेलो इंडिया युवा खेल में हरियाणा 118 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर, जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। शतौग पैरा निशानेबाजी विश्व कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, पदकों की संख्या हुई 12। भारतीय भारोत्तोलक सनापति गुरुनायडू ने कल मैक्सिको के लियोन में IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराकर 2-0 की बढ़त ले ली है। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय। देश में 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले पहली बार। 3 करोड़ से अधिक परिवारों को आवास मिला पहली बार। 3 करोड़ 28 लाख लोगों को आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज मिला पहली बार। देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं। 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है प्रोग्राम अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप सवाल भेजते हैं व्हाट्सएप नंबर 9829094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देते हैं शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 15 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श के लिए अधिकृत किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बयान में कहा है कि दोनों वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA और अन्य राजनीतिक दलों तथा निर्दलियों से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विचार विमर्श करेंगे। तमिलनाडु में गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल आज से फिर खुल रहे हैं। अधिकारियों ने स्कूल परिसरों में बड़े पैमाने पर साफ सफाई और शुरुआती तैयारी कर ली है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने कहा है कि स्कूलों सहित सभी जगह कोविड प्रबंधन के एहतियाती उपायों में कोई ढील नहीं दी गई है।
तेलंगाना में गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल आज से फिर खुल रहे हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री पी सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियां बढ़ाई नहीं गई हैं और सभी स्कूलों को आवश्यक एहतियाती प्रबंधों के साथ आज से स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड महामारी के दौरान भारत विश्व फार्मेसी के रूप में उभर कर सामने आया। भारत ने दुनिया के कई देशों, खासकर अफ्रीकी देशों को दवाइयों और वैक्सीन की आपूर्ति करके सद्भावना अर्जित की। इस वर्ष अप्रैल में भारत और अन्य क्वाड देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने वैक्सीन साझेदारी के अंतर्गत थाईलैंड को भारत में निर्मित 2 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक सौंपी। टोक्यो में हाल ही में क्वाड देशों की शिखर बैठक में इस समूह के देशों के नेताओं ने भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की सराहना की। एक रिपोर्ट। कोविड महामारी से निपटने में भारत द्वारा की गई मदद की कई विश्व नेताओं ने सराहना की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि भारत ने कोविड महामारी के दौरान 150 से अधिक देशों को किफायती दर पर दवाओं की आपूर्ति की और 100 से अधिक देशों को कोविड टीके भी उपलब्ध कराए। इंडिया के लिए स्वास्थ्य एक कभी कॉमर्स नहीं रहा, कॉमर्स बाद में रहा। पहले हमारे लिए वो सेवा रही। हमने हेल्थ को हमेशा सेवा के साथ देखा और इसीलिए जब कोविड क्राइसिस चल रहा था, मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाके कहा दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी और ऐसी स्थिति में हमने लॉकडाउन होते हुए भी मैन्युफैक्चरिंग करवा के देश की रिक्वायरमेंट को पूरा करके, और मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कहा कि उस वक्त हमने प्राइस हाइक नहीं किया और हमने क्वालिटी के साथ भी बार्गेनिंग नहीं किया, दुनिया को मदद की थी। कोविड महामारी के दौरान वंदे भारत मिशन ने 2,17,000 से अधिक उड़ानों में लगभग 1,83,00,000 फंसे भारतीयों को वापस लाने में मदद की। सरकार ने समय समय पर युद्ध प्रभावित देशों से भी अपने नागरिकों को सफलतापूर्वक निकालने की कार्रवाई की है। ऑपरेशन गंगा के तहत इस साल की शुरुआत में 22,500 से अधिक भारतीय यूक्रेन से सुरक्षित वापस लाए गए। ऑपरेशन राहत के तहत 2015 में 4,700 से अधिक भारतीयों को यमन से सुरक्षित स्वदेश लाया गया। श्वेता कुमारी के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से सुपर्णा सैकिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में लू की हालत जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने बताया कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 16 जून से गर्मी में कमी आएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन ला रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। जून 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से टोक्यो पहुंचे और उपमहाद्वीप से ब्रिटिश शासन समाप्त करने के अपने लक्ष्य का उद्घोष किया। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश के पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण करने की योजना बनाई और इसके लिए 2 जुलाई को सिंगापुर गए। अक्टूबर 1943 में सिंगापुर के प्रसिद्ध कैथे सिनेमा हॉल में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन की औपचारिक घोषणा कर दी। नेताजी ने उद्घोष किया, संघर्ष की शुरुआत और संचालन अस्थायी सरकार का दायित्व होगा, जिससे भारत की धरती से ब्रिटिश और उनके सहयोगियों का निष्कासन सुनिश्चित होगा। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति का आह्वान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी के योद्धाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी।
आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी नरुथनाथ का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 13 जून 1930 को शहीद हुए थे। गुजरात के सूरत जिले के नरुथनाथ ने मई 1930 में धरसाना नामक सत्याग्रह में भाग लिया था। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी ने धरसाना सॉल्ट वर्क्स पर छापा मारने का निर्णय लिया तो उन्हें वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा और उन्हें अपनी योजना की जानकारी दी। गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और पूना के निकट हिरासत में रखा गया। हालांकि गांधी जी की योजना के अनुसार धरसाना सत्याग्रह आगे जारी रहा। 76 वर्षीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश अब्बास तैयब जी ने कस्तूरबा गांधी के साथ मार्च का नेतृत्व किया। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। तैयब जी और कस्तूरबा गांधी दोनों को धरसाना पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने जेल की सजा दी गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों ने सरोजनी नायडू के नेतृत्व में मार्च जारी रखा। सशस्त्र सैनिकों ने सत्याग्रहियों को स्टील की मूठ वाली लाठियों से पीटा। नरुथनाथ सहित बड़ी संख्या में सत्याग्रही बुरी तरह घायल हुए। चोट की वजह से 13 जून 1930 को नरुथनाथ की मृत्यु हो गई। स्वदेश की माटी के इस साहसी सपूत को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी गणेशी सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। शुरुआत में गणेशी सिंह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, लेकिन उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान सेना की नौकरी छोड़ दी और विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमलों में शामिल हो गए। उन्होंने अपने साथी सिपाहियों को भी अंग्रेजों पर हमले के लिए प्रेरित किया और अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने को ललकारा। अंग्रेजों से मोर्चा लेते हुए वे पकड़ लिए गए और उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अप्रैल 1858 में बॉम्बे से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 13 जून 1858 को उनका निधन हो गया। इस महान शहीद को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। खेलो इंडिया युवा खेल में हरियाणा पदक तालिका में फिर शीर्ष पर आ गया है। उसे 41 स्वर्ण, 35 रजत और 42 कांस्य पदक सहित कुल 118 पदक मिले हैं। महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटका तीसरे स्थान पर है। फ्रांस के शतौक में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। कल भारत के मनीष नरवाल, सिंहराज अधाना और निहाल सिंह ने पुरुषों की P1 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में एक रजत पदक जीता। इसके साथ ही टूर्नामेंट में भारत के पदकों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें 6 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य शामिल हैं। मैक्सिको के लियोन में कल हुई IWF युवा विश्व प्रतियोगिता में भारतीय भारोत्तोलक सानापति गुरु नायडू ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता के पहले दिन 2 और भारतीय खिलाड़ी विजय प्रजापति और आकांक्षा किशोर व्यवहार ने रजत पदक जीते। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त ले ली है। मुनीश, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हाँ विमलेंदु जी, आज के समाचार पत्रों को देखें तो हम पाते हैं कि उत्तर प्रदेश में शुक्रवार की हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर कार्रवाई अखबारों की एक बड़ी खबर है। दैनिक जागरण की तो सुर्खी है, पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे कराने का षड्यंत्र। यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो भेजकर युवकों को उकसाया गया। बंगाल में रविवार को भी जारी रहा उपद्रव, रेलवे स्टेशन पर हमला और तोड़फोड़।
वहीं राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, आईपीएल के मीडिया अधिकारों के लिए ई नीलामी शुरू, 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई बोली, 100 करोड़ का एक मैच, 7 कंपनियां होड़ में और अंतिम निर्णय आज। बीसीसीआई को आईपीएल की कमाई पर नहीं देना होता है टैक्स। और हिंदुस्तान की बड़ी खबर है, कोरोना संक्रमण के नए मामले 6 दिन में हुए 2 गुने, एनसीआर में उछाल, संक्रमण दर 2.71%, महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली में सबसे तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। और उधर ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर के कायाकल्प पर दैनिक भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट में लिखता है कि अब जगन्नाथ कॉरिडोर अगली रथ यात्रा तक पूरी तरह संवारेगा। पूरी मंदिर 7 लेयर में होगा पूरा परिसर और 7 एकड़ में रहेगा मंदिर। विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अवसर पर भारत के बयान पर दैनिक जागरण का शीर्षक है, भूख से मुक्त दुनिया बनाने में साथ थे विश्व व्यापार संगठन। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, खाद्य पदार्थों की कमी ने लिया मानवीय संकट का रूप। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। उस महिला योद्धा का नाम बताइए जिन्हें खासी पहाड़ियों की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ यू तिरोत सिंह की सहायता की थी। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति की सराहना की। उन्होंने कहा, पिछले 8 वर्षों में सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा, योग प्राचीन भारतीय परंपरा का अमूल्य उपहार है। उन्होंने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। जिनेवा में 12वें विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में G33 देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विश्व व्यापार संगठन से विकासशील और कम विकसित देशों की मदद के लिए आगे आने को कहा। भारतीय जनता पार्टी ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद चुनाव में जीत हासिल की। कर्नाटका विधान परिषद की 4 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान आज। आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करने के लिए अधिकृत किया। तमिलनाडु और तेलंगाना में गर्मियों की छुट्टियों के बाद कोविड सावधानियों के साथ विद्यालय फिर से खुले और मौसम विभाग ने अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में लू जारी रहने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।